Assalamu alaikum, dear students of grade 1. How are you? Today the topic which we have to do for our revision is about animals around us. You can see lots of animals all around you. Some of them can be found in the parks, some of them are present in the forest, some of them are in trees or in or river or the pond and different types of even on the trees. ठीक है ना. तो मुख्तलिफ एनिमल्स आपको दिन ब दिन अक्सर औक़ात जो है वो नज़र आते हैं. ठीक है. कुछ जो है जैसे अब आम तौर से जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत कॉमन है वो डॉग्स, कैट्स, बुल, काऊ, डंकीज़, ये ज़्यादातर आपको अक्सर जो है वो आपको रोड्स पे नज़र आती हैं. बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं जो आपको अक्सर जो है वो क्रॉल करते हुए दिखाई दे रही होती है, जैसे एंड्स हैं, मुख्तलिफ और इंसेक्ट्स हैं. ठीक है ना. बटरफ्लाई, मस्कीटोज़ और इस तरह से डिफरेंट छोटे छोटे से इंसेक्ट जो हैं वो भी आपको अक्सर नज़र आते हैं. ठीक है. हवा में उड़ने वाले बहुत सारे परिंदे आपको नज़र आते हैं. कभी कभी फ्रॉग्स भी, स्नेल भी हमें पार्क्स में, गार्डन में और पॉन्ड्स में पानी वानी जहाँ पे जमा हुआ होता है वहाँ पे भी अक्सर दिखाई दे रहे होते हैं. नाउ इसके अलावा सिर्फ यही जानवर ही नहीं हैं या यही कीड़े मकोड़े नहीं हैं. अल्लाह ताला ने बहुत तरह की स्पीशीज़ के एनिमल्स, बर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट जो हैं वो हमें दिए हैं. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ठंडी जगहों पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मॉडरेट जगहों पे रहते हैं, कुछ ऐसे जो गर्म इलाकों में भी रहते हैं. जैसे पोलर बेयर, पेंगुइन, सील, वॉलरस, स्नो लिपर्ड्स की बात करें तो ये इनके लिए लाजमी तौर से बहुत ठंडी जगहें चाहिए. जबकि हमारे गर्म इलाकों में आमतौर से जिस तरह के जानवर हमें पाकिस्तान में या ख़ास तौर से कैमल्स हैं, हॉट रीजन्स में, डेजर्ट्स में ईजीली एकोमोडेट हो जाते हैं. अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, बहुत जंगली और वहशी जानवर जिसके जो कि ना ही ट्रेंड होते हैं ना ही इंसानों से मानूस होते हैं, उनमें हमारे पास आ जाते हैं लायन, एलिफेंट और हिपोपोटामस. इस तरह के राइनोसेरॉस, ये बड़े ख़तरनाक से एनिमल्स होते हैं. अच्छा, बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जो कि हम अपने डोमेस्टिक कामों के लिए जैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे काऊ, बुल, कैमल, हॉर्स, डंकीज़. हम अपने घर के बहुत सारे कामों में, इवन फार्मिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं. घरों के या अक्सर लोग जो सामान वगैरह कैरी करते हैं, बेचने वालों के पास इस तरह के जानवर मौजूद होते हैं जो कि आसानी के साथ उनके लिए यानी डोमेस्टिक हेल्प के लिए बहुत सारे जानवर भी इस्तेमाल में आ रहे होते हैं. अच्छा, अलग अलग जानवरों के अलग अलग ना सिर्फ लाइफ स्टाइल होते हैं बल्कि उनके मूवमेंट की भी अलग अलग तरीक़े होते हैं. जैसे मछलियाँ हैं, वो स्विम करती हैं, उनके पास टेल्स हैं और फिन्स मौजूद होती हैं. इसी तरह से कैंगरू है, वो हॉप करता है. हॉर्स आमतौर से बहुत तेज़ भागता है. फिर कुछ ऐसे हैं जो कि क्रॉल करते हैं, रेंग रहे होते हैं. ठीक है. तो कुछ जो हैं वो क्लाइंब करते हैं, जैसे मंकीज़ हैं और डिफरेंट और स्क्वेरल्स वगैरह हैं. ठीक है ना. गुलहरी है. तो बहुत सारे जानवरों का अल्लाह ताला ने अलग अलग तरीक़े से मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन भी दिया है. अलग अलग उनकी ग़िज़ाएँ हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं. कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दरख्तों में रहते हैं. तो हर एक का अपना अपना लिविंग मैकेनिज़्म बिल्कुल अलग होता है. इसी तरह से अगर आप मज़ीद जानवरों की कैटेगरी में, तो कुछ ऐसे हैं जो कि हम अपने घरों में भी पाल सकते हैं. ठीक है. लोग बकरियां पालते हैं, कैट पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, डॉग्स भी पालते हैं. बाज़ बच्चों को हैन, छोटे छोटे चिकन्स का बहुत शौक़ होता है. तो मतलब मुख्तलिफ़ एनिमल्स की भी ऐसी कैटेगरी है जो कि एज़ अ पेट बहुत सारे घरों में इस्तेमाल हो रहे थे. और इनसे अक्सर ऐसे भी जानवर है जिससे हमें बड़े फ़ायदेमंद चीज़ें भी हासिल हो रही थी, जैसे दूध है, गोश्त है, अंडे हैं. ठीक है ना. ये वो चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो है वो इकोनॉमिकली, यानी ना सिर्फ सेल्फ पर्पस के लिए बल्कि इकोनॉमिकली दूसरों को भी जो है वो सेल आउट किया जा सकता है, जिसकी वजह से जैसे पोल्ट्री है, फार्म्स वगैरह इसके तैयार किए जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी फ़ायदेमंद है. बड़ी पूरी एक लाइन है, बहुत सारा कैटेगरी है मुख्तलिफ़ एनिमल्स की जो कि हमारे लिए यानी मैन काइंड के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर. आई थिंक ये भी बहुत आसान सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था. अगर इसके बावजूद तो कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.